हाय गाइस, प्लीज़ इग्नोर द मेस बिहाइंड मी। तो मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं अपना करंट जो भी शेड्यूल था मेरा यूके में एंड हाउ वाज माय लाइफ हियर टिल नाउ। तो मैं ये एक लॉन्ग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस की अपने इन 3 मंथ्स की जर्नी में। मैं ये सब भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपको अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है जानने में कि इनिशियल डेज़ कैसे होते हैं यूके में, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो इनिशियल डेज़ के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत टफ़ था। लिटरली मैं रो दी थी इसको ख़त्म करते करते। एंड आई मस्ट टेल यू, जस्ट आज ही मैंने अपने सारे असाइनमेंट सबमिट किए हैं एंड आज जाके मुझे ऐसा रिलीफ वाला फीलिंग आया है। अब तक के मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी, लिटरली मैं रात भर सोती नहीं थी और नींद तो जैसे पता नहीं क्या थी, ये मैं भूल चुकी थी। दिन में सोते रहना, रात में जागते रहना, लिटरली सुबह के 7-8 बजे तक के मैं जागती थी एंड उसके बाद में सोती थी। देन कंटिन्यूसली मीटिंग्स में जाना ग्रुप प्रोजेक्ट्स की। हमें 3 ग्रुप प्रोजेक्ट्स थे, यहाँ पे उसे कोर्स वर्क बोला जाता है। तो मेरे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, वी कॉल्ड इट एज सब्जेक्ट्स इन इंडिया। तो हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे डिफरेंट कोर्स वर्क होते हैं। तो वैसे ही मेरे 3 मॉड्यूल्स के मेरे 3 कोर्स वर्क थे एंड तीनों ही ग्रुप प्रोजेक्ट्स थे, विच वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द यूके डिग्री आई थिंक। बिकॉज इंडिया में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि हम अपने फाइनल ईयर में ना आ जाएं, हमें शायद ही कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होता है 4 साल की डिग्री में। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं था। एक प्रोजेक्ट था मेरा फाइनल ईयर में, वो भी ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं था, वो प्रोजेक्ट इन अ पेयर। तो ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड आप इंडिया से आते हैं यूके में, जो कि एक टोटली डिफरेंट कंट्री है। इस कंट्री में आके अपने आप को चेंज करना एंड यहाँ की चीज़ें सीखना और साथ ही में काम भी करना। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, देन वो सब चीज़ें सीखना, कॉलेज कैसा चलता है, यहाँ की पढ़ाई कैसे होती है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें सब कुछ एक साथ सीखना पड़ता है हमें। और इतने छोटे ड्यूरेशन में इतनी सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट परफॉर्म वेल इन समथिंग, तो क्या होगा, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊँगी। ये फीलिंग कॉन्स्टेंटली एक हमारे मन में होती है। तो ये सेम सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोगों से बोल रही हूँ आज, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद फील की है 3 महीने में। बहुत डिफ़िकल्ट था ये जर्नी अब तक का मेरा, स्पेशली आई विल से रिलेटेड टू एकेडमिक्स। पार्ट टाइम जॉब का इतना कुछ इशू मुझे नहीं हुआ क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग एवरी वीक। एंड एवरी वीक मैं करना चाहती थी, बट द प्लेस वेयर आई वर्क, उनके अकॉर्डिंग ही वो मुझे शिफ्ट्स देते थे। इफ़ देयर इज़ एन इवेंट, आई वॉज हायर्ड एज अ इवेंट असिस्टेंट। सो इन केस वहाँ इवेंट होता था, देन ओनली आई गेट अ शिफ्ट। सो एवरी वीक तो मैं वर्क नहीं करती थी। सो जब भी मैं काम पे जाती थी तो इट वॉज अ रियली गुड प्लेस। काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के, सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब कुछ बहुत बेस्ट है। द ओनली थिंग आई वॉज वरीड अबाउट is my courseworks and about the group project, because मेरी टीम जो थी coursework की, we were all from different countries. One is from China, others are from Saudi Arabia, and one was the home student, she was here from the UK. and बहुत डिफ़िकल्ट तो था, मैं बोलूँगी, इससे कंप्लीट करना। आज ही मेरे कोर्स वर्क सबमिट हुए हैं और आज ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। सो
बस मुझे ऐसा था कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट इनटेक में आने वाले हैं उन्हें एक काइंड ऑफ आइडिया हो जाए चीज़ों का कि इनिशियल चीज़ें होती कैसी है यूनिवर्सिटी में एंड हाउ यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर। अब आई डोंट नो अबाउट द अदर प्रोग्राम्स, बट मैं एमएससी इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ, तो इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। कमिंग बैक टू माई अकोमोडेशन, मेरा अकोमोडेशन बहुत अच्छा है एंड आई ऑप्टेड फॉर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बिकॉज इसमें सिक्योरिटी होती है काफ़ी। आई नो इट्स अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड कंपेयर टू द प्राइवेट होम्स, बट यू नो गाइज, अगर आप प्राइवेट होम्स के लिए जाएंगे तो यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल सेपरेटली, देन टीवी लाइसेंस इफ दे हैव इन देयर हाउस देन यू हैव टू पे फॉर दैट एज वेल। और हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ अभी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में, इट इज़ इंक्लूडेड विद बिल्स, टीवी लाइसेंस, लाइक वी हैव अ टीवी इन अ कॉमन रूम, वी कैन वॉच एनी टाइम एनीथिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। प्लस हीटर मैं 24/7 ऑन रखती हूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट में रहती सो डेफिनेटली मुझे अपना बिल कम करने के लिए आई यूज टू टर्न ऑफ द हीटर ऑल द टाइम। सो आई थिंक दैट इट्स बेटर टू लिव इन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, बट ऑब्वियसली इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस। और एक और चीज़, हाँ, प्राइवेट होम्स अगर आप रूम्स लेते हैं तो वो आपको यूनिवर्सिटी के क्लोज तो नहीं मिलेगा, थोड़ा आउटर साइड में मिलेगा सिटी के, लाइक हियर वेयर आई लिव इन ब्रिस्टल। यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे क्लासमेट्स जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं, वो प्राइवेट हाउस में रेंट करके रह रहे हैं एंड उनका रूम यहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स दूर है एंड दे हैव टू टेक अ बस टू गो देयर। सो वो एडिशनल एक्सपेंस तो आता ही है, तो कुल मिला के ऑलमोस्ट आपको उतना ही खर्चा जाता है पर मंथ रहने का। एंड मैं जहाँ रहती हूँ ये जस्ट 10 मिनट वॉक अवे है यूनिवर्सिटी से, सो इट्स सो कन्वीनियंट। मैं रात में कल 1 बजे वापस आई यूनिवर्सिटी से, हम प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे थे एंड स्टूडेंट्स आर सो क्रेजी हियर, आई डोंट नो व्हाई। यूनिवर्सिटी में रात में 1 बजे तक तो मैं थी, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स और थे वहाँ हमारे साथ जो कि अपना काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे एंड सम वर देयर फॉर देयर ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल। तो ये चीज़ देख के मुझे अच्छी लगी कि यार ऐसी चीज़ें इंडिया में क्यों नहीं होती है। यूनिवर्सिटी वहाँ 24/7 ओपन होती है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए। तुम कोई भी बिल्डिंग में कैफ़ेटेरिया होते हैं, यहाँ हर बिल्डिंग में कैफ़ेज़ आपको मिलेंगे, वो कैफ़ेज़ में आप 24/7 कभी भी जाके बैठ के अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ तो बंद हो जाती है एंड इम्पॉर्टेंट जो भी रूम्स होते हैं लाइक लैब्स एंड क्लासरूम्स ये तो सारे बंद हो जाते हैं, बट जो कैफ़ेज़ होते हैं ये हमेशा ओपन होते हैं। So this is the best part I think about this university. Apart from this, about my expenses, तो मैं minimum अपना एक्सपेंस रखती हूँ एवरी मंथ। लाइक मैंने अपना एक बजट बना के रखा है कि 50 पाउंड्स पर मंथ, इसमें ही मुझे अपनी ग्रोसरीज और जो भी एडिशनल खर्चे हैं वो इसमें ही मैनेज करने हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी। एंड मैं अब तक के कहीं लाइक घूमने भी नहीं गई हूँ ब्रिस्टल में। आई हैवंट एक्सप्लोर्ड ब्रिस्टल एट ऑल बिकॉज 3 महीने में मैं इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रही थी, तो बाकी कुछ करने का मुझे टाइम नहीं मिला। सीरियसली गाइस, बहुत मुश्किल था मेरे लिए 3 महीने यहाँ पे निकालना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मेंटेन करना, फिर तुम्हारे सारे खुद के काम भी तुम्हें करने हैं, कुकिंग करना है, लॉन्ड्री करनी है और साथ में अपना मेंटल पीस भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इफ़ मैं पहले से कहीं बाहर रहने की मुझे आदत होती इंडिया में भी तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी होता, बट ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था अपने घर से बाहर निकल के कहीं रहना। तो आई थिंक
ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई यहाँ पे अब तक रहने में। बट आई थिंक अगर आप लोगों को पहले से आदत है, आप बाहर रह चुके हैं अपने फैमिली से दूर, लाइक फॉर स्टडीज़, बैचलर्स, एनीथिंग, तो आप लोगों को उतना डिफ़िकल्टी नहीं होंगी। बट हाँ, अगर जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करने का प्लान कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस अच्छा भी था, मुश्किल था, बट वर्थ था। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिस्टल सिटी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर पार्ट टाइम। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फुल टाइम बिकॉज मैंने उतना अभी तक के एक्सप्लोर नहीं किया है फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़। अप्लाई तो मैं कर रही हूँ, लाइक द डे आई लैंडेड हियर आई फर्स्ट स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स लाइक क्रेज़ी। मैंने 20 दिन के अंदर 150 to 160 जॉब्स में अप्लाई कर दिया था एंड उसके बाद मुझे 3-4 जॉब से ऑफ़र आए थे। लाइक 160 में से 4 जॉब्स के ऑफ़र आए मुझे। फुल टाइम जॉब्स के लिए भी मैंने अप्लाई किए हैं। यूके में ग्रेजुएट स्कीम्स काफ़ी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये होते हैं स्पेसिफिकली। तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी अप्लाई किया है और मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस भी आए हैं। बट आई एम ओके विद इट बिकॉज यूके में रिजेक्शंस मिलना और एनीवेज कोई भी कंट्री में मिलना इज़ नॉट अ बिग डील। तुम जब तक अप्लाई नहीं करोगे जॉब्स के लिए, रिजेक्शंस नहीं मिलेंगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो। सो अप्लाई करते रहना इज़ अ मस्ट। अप्लाई करना कभी बंद नहीं करना चाहिए आई थिंक। और मैं अभी भी, मेरी आज सबमिशंस हो गए हैं यूनिवर्सिटी का, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मैं इस मंथ का लाइक दिसंबर, फुल दिसंबर मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करने वाली हूँ जॉब्स के लिए फॉर पार्ट टाइम एज वेल एज़ फुल टाइम। पार्ट टाइम के लिए मैं इसलिए करने वाली हूँ बिकॉज आई वांट टू चेंज माय जॉब, जिस जॉब में मैं अभी करंटली हूँ। सो यहाँ आई एम नॉट एबल टू वर्क फॉर फुल 20 आवर्स, सो आई थिंक आई एम इन लॉस, क्योंकि 20 घंटे काम नहीं कर रही हूँ तो अर्निंग भी कम हो रही है। तो इसलिए मुझे जॉब चेंज करनी पड़ेगी। एंड फुल टाइम जॉब के लिए तो मैं अप्लाई करती ही रहूँगी, लाइक द होल ईयर आई हैव टू अप्लाई continuously. And yeah, that was my experience for the 3 months in the UK. Let me know if you have any questions, comment below, and please like this video and share with any students that are planning to come UK in the next intake. Bye bye.